बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। किसी बस्ती में एक ईमानदार मछेड़ा अली रज़ा रहता था। इसका सिर्फ एक ही बेटा था। वो अपनी बीवी और बेटे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था। दोनों मियाँ बीवी की ख्वाहिश थी कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाए। मछेड़ एक दिन अपनी बीवी से कहने लगा, आजकल ना जाने क्यों कम मछलियाँ जाल में फंसती हैं और बाज़ मछलियों के पास तो एक भी नहीं आ पाती, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। बीवी बहुत गौर से इसकी बातें सुन रही थी। कहने लगी, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हों, इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होगी। वैसे भी जिसके नसीब में जितना रिज्क लिखा होता है वो उससे मिलकर ही रहता है। मछेड़ा सोचने लगा कि मेरी बीवी कितनी साबर और शाकिर है। दूसरे दिन अली रज़ा घर लौटा तो बीवी से कहने लगा, हम सब दोस्तों ने दरिया के दूसरे किनारे जाने का फैसला किया है। सुना है वहाँ पर काफ़ी तादाद में मछलियाँ होती हैं। सब मछेड़े कल सुबह 5 बजे शिकार के लिए निकलेंगे। तुम दुआ करना कि हम कामयाब लौटे। सब मछेड़े सुबह सुबह रवाना हो गए। आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैलने लगी और दिन निकल आया। दिन बड़ा पुरलुत्फ था और बादल का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। फ़ज़ा बिल्कुल साफ सुथरी और इंतहाई खुशगवार थी। दरिया बिल्कुल पुरसुकून था। कई मछेड़े झूम झूम कर गाने गा रहे थे। कश्ती बड़े सुकून से बहुत दूर तक जा पहुंची थी। कश्ती में सवार अक्सर लोगों को हल्की हल्की नींद आने लगी, लेकिन अली रज़ा दरिया के दोनों जानिब हसीन और जमील साहिल के मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था कि अचानक इसकी नज़र पानी में एक बड़ी मछली पर पड़ी जो उछलकर कश्ती के अंदर आ गिरी थी। उसने जल्दी से मछली को पकड़ लिया कि कहीं वो उछलकर दोबारा ना दरिया में गिर जाए। मछली को पकड़ने के लिए अली रज़ा दौड़ा तो कश्ती हचकूले खाने लगी, जिसकी वजह से बाकी सब की नींद भी उड़ गई और वो गौर से मछली को देखने लगे। इनमें से एक आदमी बोला, ये मछली अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजी है, तो क्यों ना हम आगे किनारे पर उतरे और इसे भून कर खाएं। ये इतनी बड़ी है कि हम सब का पेट भर जाएगा। सबको इसकी बात पसंद आई। कश्ती का रुख किनारे की तरफ मोड़ दिया। सब लोग किनारे पर उतर गए और दरख्तों के झुंड में दाखिल हुए ताकि लकड़ियां इकट्ठी करके मछली भूने और खाएं। वो लोग घने दरख्तों के झुंड में पहुंचे तो एक खौफनाक मंजर ने इन सब के रोंगटे खड़े कर दिए। एक आदमी जमीन पर बेजान पड़ा था। इसके करीब एक तेज दहाड़ चाकू भी पड़ा हुआ था। पास ही एक दूसरा जवान आदमी भी था जिसके हाथ बंधे हुए थे और मुंह पर कपड़ा ठुंसा हुआ था, जिसकी वजह से वो बोलने और चीखने चलाने से कासिर था। ये खौफनाक मंजर देखकर सब के सब पर दहशत तारी हो गई। अली रज़ा जल्दी से आगे बढ़ा और इसने इस आदमी की रस्सी खोली और इसके मुंह से कपड़ा निकाला। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था और नाउमीदी की कैफियत में था। इस फंदे से आज़ादी के बाद वो बोला, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा पानी पिला दो। अली रज़ा ने उसे जल्दी से पानी पिलाया। जब वो पानी पी चुका तो मरे हुए आदमी की तरफ इशारा करके खुद ही कहने लगा, मैं और ये आदमी दोनों एक काफिले में थे जो कि तिजारत के लिए एक दूर दराज इलाके की तरफ जा रहा था। ये आदमी मेरे ही शहर का था। वो समझ गया कि मेरे पास काफ़ी माल है, इसने मुझसे दोस्ती कर ली और प्यार मोहब्बत से मेरे आसपास रहने लगा। बहुत ही कम मेरा साथ छोड़ता। मेरा भी इस पर काफ़ी एतमाद कायम हो गया था। काफिले ने सताने की गर्ज से साहिल पर पड़ाव डाला। रात के आखिरी पहर काफिला रवाना हो गया, लेकिन मैं और ये आदमी यहीं रह गए क्योंकि इसने काफिले से दूर ले जाकर रोक कर कोई शरबत पिला दिया था जिससे मुझे नींद आ गई थी।
काफले की रवानगी के बाद इसने मेरी नींद का फायदा उठाते हुए मुझे रस्सी से बांध दिया और इसने मेरे मुंह पर कपड़ा ठूंस दिया कि मैं चीखो पुकार न कर सकूं। उसने मेरे पास आकर जो कुछ माल था वो छीन लिया और मुझे ज़मीन पर टपक दिया। फिर मुझे कत्ल करने के लिए मेरे सीने पर बैठ गया। कहने लगा, अगर मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा और किसी और की तरह तुम आज़ाद होकर मुझे बदनाम कर दोगे, इसलिए तुझे कत्ल करना ज़रूरी है। ये कहकर इसने अपनी कमरबंद से बंधी हुई ये तेज़ धार छुरी खींची, लेकिन छुरी किसी वजह से अटक गई थी। इसने बड़ी कोशिश की, जब नाकाम हो गया तो इसने पूरी ताकत लगाकर छुरी कमर के बंदे से खींची। इसकी धार ऊपर की बर्फ की थी। छुरी अचानक जोर से निकली और खाल के साथ शरक को काटती हुई गर्दन में प्युस्त हो गई। शरक के कटते ही खून का फव्वारा जारी हो गया और जब ताकत ने जवाब दिया तो ये मुर्दा हालत में ज़मीन पर ढेर हो गया। ये बदबख्त मेरी आंखों के सामने अपने इंजाम तक पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद मुझे अपनी मौत का यकीन हो चला था, क्योंकि हम जिस जगह हैं बहुत ही कम लोग यहाँ से गुजरते हैं। मैं सोच रहा था कि कौन मेरे हाथ पांव खोलेगा, कौन मुझे इस आफत से निजात दिलाएगा। फिर मैंने अल्लाह को पुकारना शुरू किया। अल्लाह ताला ने तुम लोगों को मेरी तरफ भेज दिया और मेरी जान बच गई। तुम लोगों का इस तरफ कैसे आना हुआ? अली रज़ा ने इसे बताना शुरू किया कि एक मछली हमारी कश्ती के समंदर में उछलकर आ गिरी थी। हम लोग इस मछली को भूनने की गर्ज से इस जगह पर पहुंचे थे। ये कहकर वो खामोश हो गया। तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी खुशी से आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। बरा मेहरबानी इनकार न कीजिएगा। फिर वो शख्स उठा और अपने सामान से अशरफियों की थैलियाँ निकालने लगा। इसने इन सब दोस्तों को एक एक थैली बतौर इनाम दी। इस शख्स ने ख़ास तौर पर अली रज़ा का शुक्रिया अदा किया। वो लोग जब इस शख्स को साथ लेकर कश्ती के पास वापस आए तो देखा कि मछली कश्ती से कूदकर समंदर में जा चुकी थी। हमारी इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।